हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर एस सैनी अपने चैनल होम्यो सैनी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने जो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों की सेवा में रूबरू और एक बीमारी को लेकर के, जिस बीमारी का नाम है गैंग्रीनस फाइलेरिया। मित्रों, जैसा कि नाम ही से साबित हो रहा है, वह फाइलेरिया जिसमें गैंग्रीन बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं और उस घाव से पस बनना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको गैंग्रीनस फाइलेरिया कहते हैं। क्योंकि यह फाइलेरिया जिसमें गैंग्रीन बनने लगते हैं, यह लास्ट स्टेज फाइलेरिया का होता है। यह केस टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है, जिसको ठीक करने में, जिसका इलाज करने में थोड़ी कठिनाई जरूर होती है। लेकिन अगर पेशेंट समय देता है तो यह केस होम्योपैथ के ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक इलाज में निश्चित तौर पर 80% रिकवरी हो जाती है। तो मित्रों, गैंग्रीनस फाइलेरिया के कुछ लक्षण हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे उस जगह पर जहां पर फाइलेरिया होता है वहां पर घाव बन जाता है, जगह जगह घाव से पस आना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, फीवर, जब भी माइक्रोफाइलेरिया का अटैक होता है पैर में सूजन हो जाएगी, ठंडक करके बुखार आना शुरू हो जाएगा, सेप्टिसीमिया हो जाती है इन्फेक्शन के कारण, अनेमिया, भूख का कम लगना, उल्टी और नीचली आना, कमजोरी मालूम होना, पेशेंट बहुत ही वीक फीलिंग करने लगता है और इंग्वानल रीजन में गिल्टी उभर आती है, गिल्टी निकल जाती है, जिससे पेशेंट को दर्द होता है, तकलीफ होती है, परेशानी मालूम होती है और उस पार्ट का गर्म हो जाना, जलन होना, दर्द होना और रह रह करके इंटरमिटेंट फीवर आना, यह इसके विशेष लक्षण है। और तीसरी चीज है कि हम इस बीमारी को थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है गैंग्रीन, क्योंकि गैंग्रीन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी सेप्टिसीमिया हो जाती है, उसमें भी घाव बन जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सोलिंग आ जाती है। तो इसलिए जहां पर सस्पिशन हो, संदेह हो, वहां पर इलाइसा टेस्ट फॉर माइक्रोफाइलेरिया करा लेना चाहिए, कंफर्म हो जाना चाहिए। और इसका इलाज होम्योपैथिक व्यवस्था, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में 80% केस रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसलिए हाँ, यह केस थोड़ा जटिल होने के कारण इसमें टाइम लगता है, समय लगता है। लेकिन अगर पेशेंट ने चिकित्सक को, होम्योपैथिक चिकित्सक को समय देता है और अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है तो यह केस 80% ठीक हो जाता है। और इसमें जड़ से समाप्त करने के लिए केवल होम्योपैथिक में ही ट्रीटमेंट है और किसी भी पैथी में जड़ से समाप्त करने की या जड़ से खत्म करने की फाइलेरिया का इलाज नहीं। इसलिए मित्रों, मेरी गुजारिश है कि आप जहां भी ट्रीटमेंट कराएं, चिकित्सक से संपर्क करके समय दें, टाइम दें और लंबे समय तक इसका ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का होता है और यह केस ठीक हो जाता है। क्योंकि होम्योपैथ में तमाम इस सिम्टम के आधार पर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जो होती हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, सिमिलर सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर ट्रीटमेंट होता है। तो अगर पेशेंट चिकित्सक को समय देता है, जहां भी है, होम्योपैथ चिकित्सक इसका सफल इलाज करता है और 80% केस ठीक हो जाता है। अब कुछ इसमें परहेज हैं, जैसे
बैगन को नहीं खाना है, दही, उड़द की दाल, कद्दू, बैगन, ये सब चीजों को लेने से रिस्ट्रिक्शन है उस पेशेंट को जिसको फाइलेरिया है। तो इस कंडीशन में इन सबसे परहेज रखें, होम्योपैथिक चिकित्सक से कांटेक्ट करके सफल इलाज कराएं और श्योर या केस ठीक हो जाता है। मेरे यहाँ ऐसे केस जो समय से आ जाते हैं और समय देते हैं, वह केस 60 to 70% ठीक हो जाते हैं, घाव भर जाती है। इसलिए आप समय दें, ठीक हो जाएंगे। मित्रों, यदि आप वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। जय हिंद, जय होम्योपैथी, नमस्कार।